ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुझे पता लगा है कि आजकल साकार बाबा के साथ जो बहन भाई रहे हैं, पालना लिया है, उनके अनुभवों का सिलसिला चल रहा है। और आप सब, मेरा ख्याल है आप में से बहुत से बहन भाइयों ने तो साकार बाबा को देखा ही नहीं होगा, तो आप सब उस पुरानी यादों की यात्रा से लाभान्वित हो रहे हैं। तो एक प्रकार का इसको भागवत कह सकते हैं। एक होता है ज्ञान, एक होता है कथाएं। तो हम सब के साथ बाबा का किसी के साथ कैसे, किसी के साथ कैसे कैसे संबंध बना, कैसे हमने बाबा की पालना ली, तो वाकई ही एक बहुत इंटरेस्ट की बात है। तो मैं अपने बारे में कि हमारे साथ क्या हुआ, बाबा के हम कैसे रहे, वो थोड़ी सी घटनाएं आपको सुनाता हूं। और हर एक ऐसे वृत्तांत में बाबा की शिक्षाएं अवश्य निहित रहती हैं, जो आप साथ साथ अपने आप ही उसको पिकअप करते जाएंगे। तो जैसा बहन जी ने बताया, लगभग 1955 यानी पिछली सदी के 1955 में हम लोग बाबा के साथ मिले। उस समय हम दिल्ली में रहते थे और हमारे पिताजी पहले पहले ज्ञान में आए। तो बाबा से मिलने के लिए उस समय भी ये नियम होता था कि कोई 6 महीने तक अच्छी तरह से सेंटर पर ज्ञान सुने तो उसको मधुबन में बाबा मम्मा से मिलने आना अलाउड होता था। तो मेरे पिताजी वो उतना टाइम पूरा कर चुके थे, तो उनको आने की आज्ञा मिली, परमिशन हमें नहीं मिली। मुझे और मेरे छोटा भाई था, हमको नहीं मिली। तो हमने टेलीग्राम भेजे कि भाई इकट्ठा परिवार है। जैसे बाबा कहते हैं कि शिव जयंती बच्चों की भी जयंती है, तो हम भी तो बच्चे पिताजी के साथ ही आ गए। तो हमें फिर उन्होंने स्पेशल केस में परमिशन दे दिया। तो फर्स्ट टाइम हमारा सारा परिवार, छोटा सा लेकिन था परिवार, जिसमें माता पिता, मैं और मेरा छोटा भाई, ये सब ब्रह्मा बाबा से मिलने के लिए, मम्मा से मिलने के लिए माउंट आबू में आए। उस समय ना तो ये शांति वन था, ना ज्ञान सरोवर था, ना ओम शांति भवन था, पांडव भवन भी नहीं था। अच्छा, उस समय एक और स्थान होता था जिसको कोटा हाउस कहते थे, जो आजकल गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का सर्किट हाउस बना हुआ है। वो हमारा आश्रम था। थोड़े से बहन भाई थे, सैकड़ों की संख्या में। हम बड़े उत्सुक होकर, क्यूरियस होकर बाबा को देखने के लिए बैठे थे। छोटा सा हॉल था, आजकल हिस्ट्री हॉल है जो, उससे भी छोटा था वो। तो उसमें हम बैठे थे। शाम के वक्त हमारी मुलाकात होनी थी। तो बहुत ही उत्सुक होकर, बड़े आश्चर्य में बैठकर, बाबा कैसा होगा जिसमें भगवान आते हैं, हम बैठे थे। तो थोड़ी देर के बाद संदल, जिसको स्टेज कहते हैं, संदल पर एक बार बाबा आके बैठे, एक बार मम्मा आके बैठी, और हम उनको देखने लगे। तो मेरे अंदर बहुत आश्चर्य था, किसको देखूं। तो मैं कुछ देर बाबा को देखता था
थोड़ी देर बाद मम्मा को देखता था, फिर बाबा को देखता था, तो मम्मा मुस्कुराई कि ये क्या कर रहा है, क्योंकि दोनों में ही बहुत आकर्षण था, तो मैं देख रहा था। उसके पश्चात टर्न बाय टर्न उन दिनों हमें बाबा मम्मा की गोद में जाने का सौभाग्य होता था। तो हम, मेरे पिताजी माताजी, जब मेरा टर्न आया तो हम बाबा की गोद में गए, तो उसमें ऐसा महसूस हुआ जैसे आपका शरीर नहीं है, बिल्कुल आंखें ही हैं, थोड़ी सी चेतनता है और कुछ पता नहीं आपकी बॉडी कहाँ है, इतना हल्का हो गए। फिर मम्मा की गोद में गए तो मम्मा की गोद और भी प्यार भरी थी, उसमें बहुत शक्ति थी। तो जब हमारा टाइम पूरा हो जाता था, थोड़ी देर ही जाते थे गोद में, तो बाबा या मम्मा पीछे पीठ पर थपकी देते थे कि अब तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। हम उठते थे, दिल तो नहीं करता था उठने को, तो मम्मा ने भी थपकी दी, तो मैं थोड़ा सा उठा। मैं फिर दूसरी बारी भी, सेकंड टर्न भी गोद में चला गया। मुझे इतना अच्छा लगा कि अभी उठना नहीं है। बहुत ही प्यारा अनुभव था, पहली बार ऐसा अनुभव हुआ। अच्छा, इसके बाद दूसरे कमरे में जाकर के हमारे परिवार को बाबा से मिलना था, तो हम गए। तो आप देखिए कि ब्रह्मा बाबा को, जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा तो इकट्ठे ही रहते हैं, उनको हर एक के फ्यूचर का पहले ही पता है, लेकिन उसका ये सबूत है जो हमने देखा। तो मेरे लौकिक पिता को बहुत उमंग था योग का, क्लास का, सेवा करने का। तो वो बोले मेरे पिता ब्रह्मा बाबा को, या शिव बाबा ब्रह्मा बाबा इकट्ठे को, कि बाबा मैं तो ये सब छोड़ करके ना अपना लौकिक, मैं तो सेवा में लगना चाहता हूँ, बहुत उमंग से कहा। तो बाबा ने उनको मुस्कुरा के कहा कि देखो तुम्हारा परिवार है, तो तुमको तो ट्रस्टी बन के ही रहना होगा, अपना काम भी करो, सेवा भी करो। उसके बाद मेरी मदर का टर्न आया, तो बाबा ने उनको कहा कि वैसे तो तुम नष्टो मुहा हो, लेकिन मैं मेरे पिताजी को कहूँगा, बाबा ने कहा कि किसी तीर्थ स्थान पर आपको एक सेंटर खोल दे, वहाँ आप रहो। एक तो आप नष्टो मुहा हो जाओगे और एक तीर्थ पर सेवा भी हो जाएगी। तो मेरे पिताजी ने मथुरा पास में है दिल्ली के, वहाँ एक सेंटर खोल दिया। वो हमारी लौकिक माता वहाँ पर समझो 91 ईयर की एज पर 5-4 साल पहले शरीर छोड़ा, वहीं रही। हम उनको कहते भी थे, ओल्ड हो गई थी, कि माता जी अब आप हमारे पास आ जाओ। कहती नहीं, बाबा ने मुझे यहाँ बैठाया, यहाँ ही बैठूंगी। उसको एक ही बात से इतना निश्चय था। और जब शरीर पुराना भी था, तो कोई उसको स्टूडेंट दे दो समझाने को, तो वो इतना खुशी से समझाती थी कि शरीर का दुख पता ही नहीं लगता था। हम कहते थे माता जी अब बस करो इसको, नहीं, उनको बहुत खुशी होती थी। ईश्वरी शक्ति उनको चलाती रही। तीसरी बात थी कि मेरा छोटा भाई, उसको बाबा ने कहा, पहले मेरा नंबर आया, मुझे कहा कि मैं उस समय लॉ कॉलेज में पढ़ता था और चार्टर्ड अकाउंटेंसी की ट्रेनिंग होती वो लेता था। तो बाबा ने मुझे कहा तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। मेरा छोटा भाई 2 साल छोटा था, कॉलेज में पढ़ता था। उसको बाबा ने कहा तुम पढ़ाई छोड़ दो। अब बताओ, किसी को कोई राय, किसी को कोई राय है। लेकिन बाद में हमने देखा रिट्रोस्पेक्ट में कि उसके बाद मेरा छोटा भाई केवल 3 साल जिया, शरीर में रहा, उसके बाद उसका शरीर छूट गया। तो क्योंकि बाबा ने उसकी पढ़ाई छुड़वा दी थी, तो 3 साल उसने पूरी ईश्वरी सेवा की। उन दिनों में जो जो इम्पोर्टेंट सेवा थी, बहुत इम्पोर्टेंट सेवा की, तो जो कि डिटेल में नहीं बता सकता, लेकिन उससे बाबा ने यानी सेवा करवा ली। अब मुझे कहा था तुम पढ़ो, क्योंकि बाबा को ये पता था कि इसको अभी शरीर में रहना है। तो मैं तो आज तक भी हूँ, आप देख रहे हैं। तो बाबा ने हर एक को उसकी जन्मपत्री देख करके राय दी। तो ये एक बात नोट करने की है। अच्छा, इसके बाद हम अपने अपने स्थान पर थे
और बाबा से हर एक को राय मिलती रहती थी। हुआ ये कि जब हम दिल्ली में थे तो पहले हमारे लौकिक घर में ही जॉइंट फैमिली में सेंटर था। तो फिर मेरे लौकिक पिता ने सोचा कि इंडिपेंडेंट कर दो, तो उसके पास ही इंडिपेंडेंट सेंटर किया गया, जो दिल्ली का दूसरा सेंटर था। वो पहले में हमने ज्ञान लिया था, दूसरा हमारे घर में था। तो उसमें प्रकाशमणि दादी जी एज ए टीचर रहती थी, प्रकाशमणि दादी जी। तो उनके साथ हम, जैसे सेंटर और घर एक जैसा ही था, तो उनके साथ ही हम उसी किचन में खाते थे, रहते थे, क्लास भी करते थे। तो जैसे सेंटर और घर मिक्स हो गया था। तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का इम्तिहान देने जाता था, तो इम्तिहान उस समय बहुत सख्त था। 7% उसका रिजल्ट था। और आपको पता है कि कोई बीके बन जाए तो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता, उसका दिल ही नहीं करता, वो कहता विनाश आना है, काय को पढ़ूं। लेकिन इतना भी लेता है कि बाबा का नाम ही ना बदनाम हो जाए कि फेल ही हो जाऊं। तो मैं क्या करता था कि एवरी डे, रोज जिस दिन पेपर होता था, पहले सेंटर में आके प्रकाशमणि दादी से दृष्टि लेके जाता था। अच्छा, एज ए रिजल्ट उन दिनों में फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई मुश्किल पास होता था, उसके 2 हिस्से होते हैं, तो एक हिस्से में पास हो जाता था। पर मेरे को तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब मेरा रिजल्ट निकला तो मेरे भाई ने मुझे जगाया कि अखबार में रिजल्ट आया, तुम्हारा नाम पास में आ गया। मैं बहुत खुश हुआ कि बाबा ने देखो ज्ञान की शक्ति से, योग की शक्ति से आसानी से पास करा दिया। उसके पश्चात नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग ऑफिस खोलते हैं और प्रैक्टिस करते हैं अकाउंट्स वगैरह की, इनकम टैक्स की। तो मैंने भी दिल्ली में जो बेस्ट एरिया है बिजनेस का, सदर बाजार उसको कहते हैं, वहां पर ऑफिस लिया, प्रैक्टिस शुरू किया। लगभग 8 महीने हुए होंगे, फिर हमारा माउंट आबू जाना हुआ। तो जब हम माउंट आबू आए तो ब्रह्मा बाबा ने, वैसे तो बाबा कहता मैं लौकिक में कोई इंटरेस्ट नहीं लेता, लेकिन लेता है। तो वहां आपने ऊपर जाएंगे, पांडव भवन देखा होगा, वहां माउंट आबू बन गया था। तो ब्रह्मा बाबा ने मुझे बुलाया और पूछा कि तुमने इम्तिहान पास कर लिया? तो मैंने बड़े फखुर से, जैसे एक बच्चा होता है, मैंने कहा हाँ बाबा कर लिया, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर लिया, और मैंने दिल्ली में बहुत अच्छे एरिया में प्रैक्टिस शुरू किया है। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा नजदीक आओ। मैं तो ऐसे ही खड़ा था और नजदीक चला गया मैं। तो बाबा का क्या, बाबा की पर्सनैलिटी थी, क्या बाबा का चेहरा था। बुजुर्ग वैसे ही थे वो, कि तांबे की तरह जैसे होता है, दहकता हुआ सारा शरीर था, तपस्वी। तो मेरे को बोले कि तुमको 2 रोटी खानी है ना, तो तुम काहे को ये झूठ सच का धंधा करता है, जाके प्रैक्टिस करता है, उसमें झूठ सच करना पड़ता है, अकाउंट चेंज करने पड़ते हैं, तुम जाके कोई सरकारी नौकरी कर लो। अच्छा, एक तो बाबा और उसका इतना प्रभाव। तो मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया कि मैं अब प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं जाके नौकरी करूंगा। हमारे खानदान में किसी ने नौकरी नहीं की थी। खैर, वहां जाके दिल्ली में मैंने अपने भाई को कहा सारे ऑफिस के जिसके बुक्स हैं वापस कर दो, फर्नीचर, एक तीसरा सेंटर खुल गया था रजौरी गार्डन, वहां भेज दो। उसके बाद मैंने उस ऑफिस में कदम नहीं रखा। और अखबार पढ़ के, अखबार में जो नौकरी पहली चार्टर्ड अकाउंटेंट की दिखी, मैंने हाथ से एप्लीकेशन लिख के भेज दिया। मुझे ये भी नहीं पता था एप्लीकेशन टाइप करानी चाहिए। अच्छा, अब क्योंकि पीछे बाबा की शक्ति थी, तो भाखड़ा नंगल में एक नई कंपनी खुल रही थी फर्टिलाइजर की, अभी वो खुली नहीं थी, ग्राउंड ही था उनका, ऑफिस बनाया था, उसमें मुझे इंटरव्यू आ गया। अच्छा, कभी हम घर से बाहर नहीं निकले, कहाँ दिल्ली कहाँ वो। खैर, तो हम चल पड़े इंटरव्यू के लिए। तो ट्रेन में 8 लड़के थे, वो भी उसी इंटरव्यू के लिए जा रहे थे। अच्छा, उन बहुत बड़ी कंपनी थी, उनको काफी 8-10 चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए थे। तो मैं एक ही डब्बे में थे।
तो मैंने देखा वो सारे बड़े होशियार लड़के फटाफट अंग्रेजी बोल रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, और मैं कोने में बैठा हुआ दुबका हुआ सोच रहा था कि अगर ये लड़के जा रहे हैं तो मेरे को तो नौकरी मिलने की उम्मीद नहीं। वो अंग्रेजी भी फटाफट बोल रहे थे, हमारी पंजाबी अंग्रेजी होती है आपको पता है। अच्छा, ना किसी से बोलते हैं हम, लिख लुख लेते थे। अच्छा जी, वहां पहुंचे तो स्टेशन पर स्नान किया। अच्छा, उसके बाद पूछा कहाँ है वो कंपनी। उन्होंने कहा जी अभी तो बनी नहीं है, सामने किराए के दुकानों में उनका दफ्तर है। गए। अब उन लड़कों के साथ तो पता नहीं क्या हुआ, जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने 5-6 सवाल पूछे। वो सवाल थे सारे किताबों के, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के। हम भूल भाल चुके थे, पास कर लिया था, प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जो सवाल वो पूछे मुझे आए ना, और उन्होंने 5 बारी 5 सवाल पूछे। ऐसे किया जितने मेंबर थे कमेटी के कि इसका उत्तर ठीक नहीं है। ठीक है, जब लास्ट सवाल पूछा अब क्या तनख्वाह लेंगे। अब मुझे पता ही नहीं तनख्वाह क्या होती, पे स्केल क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, कभी नौकरी की नहीं। अच्छा, तो मैंने कहा जी जो आप दे देंगे। अच्छा, तो मैं रखा गया, बाकी सब नहीं रखे गए। ड्रामा ऐसा हो गया है, समझा आपने। अच्छा, क्यों कि वो नई नई कंपनी थी, सरकारी उसका रूल था कि मिनिमम तनख्वाह पे रखना है। तो बाकियों ने सोचा दिल्ली से लड़के जा रहे हैं, कोई नौकरियां कर रहे थे कि जंगल में कौन आएगा, सरकारी कंपनी है, इनको चाहिए हैं लोग, आप ही ज्यादा तनख्वाह देंगे। तो उन सब ने ज्यादा तनख्वाह मांगी थी। तो समझो बाबा ने मुझे छुड़वाया, हमने, बाबा ने कहा, हमने माना। तो उस दिन से बाबा ने कहा हुआ है कि कोई भी बच्चा मेरा कोई भी किसी विशेष बात में मेरी आज्ञा मान ले तो मैं सारी जिंदगी उसकी मदद करूंगा, पक्का। उसका सबूत मैं हूं। अच्छा, अब जी पहले तो नौकरी दिलवाई, फिर उनको चाहिए थे ज्यादा लोग, तो उन्होंने 1 महीने बाद 1.5 गुना तनख्वाह करके दोबारा विज्ञापन दिया कि और लोग आए, क्योंकि मिनिमम पे रखना है। तो मेरी आप ही 1.5 गुना हो गई, क्योंकि मैं तो अंदर था, है ना। अगर पहले होता तो मैं बाहर होता, वो अंदर होते। अब मेरी तनख्वाह भी बढ़ा दी, मुझे नौकरी भी दिला दी। अच्छा, इस तरह चलता रहा। अब इसके अंदर बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं। 17 साल हम वहां रहे, 17 साल, और पंजाब के अंदर सेवा करना शुरू किया। शनिवार एतवार को चले जाते थे। पंजाब के भाई बहन जानते पहले वक्त के कि पंजाब में संगठन बहुत स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था। आप सीटी बजाओ सब इकट्ठे हो जाते थे। पैसा नहीं था, सारे पंजाब में एक भी कार नहीं थी उन दिनों में, है। पर बड़ी खुशी खुशी करते थे, खेतों में जाते थे, गांव में जाते थे, लालटेन जगा के प्रदर्शनी करते थे, कुएं पे नहाते थे। उसके बाद चलता रहा। तो उन दिनों में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई जो बाबा के साथ हम माउंट आबू आते थे, बाबा कुछ बात करते थे, वो चलता था। मेरे पिताजी वगैरह दिल्ली में रहते थे, हम वहां रहते थे। तो 2-4 घटनाएं आपको सुना देते हैं। एक तो ये कि हमारी जो कंपनी थी बड़ी थी, तो उसके बहुत सारे भारत में और भी कंपनियां थी, आसाम में, बॉम्बे में, बिहार में, आदि आदि। तो बाबा कहा करते थे बच्चे और जगह सेंटर खोलने हैं। तो हमारी कंपनी वाले, कहीं नई कंपनी बनती थी तो पुराने अनुभवी ऑफिसरों को वहां भेजने की कोशिश करते थे, थोड़ी ज्यादा तनख्वाह देकर। तो आसाम में हमारी एक कंपनी खुली, तो उन्होंने मुझे कहा वहां जाओ। तो मैंने बाबा से आके पूछा, मैंने कहा बाबा वो कंपनी खुली है, तो आप तो कहते हैं ना सेंटर अपने खोलो, तो वहां चले जाऊं। तो बाबा ने देखो क्या कहा। बाबा बोला नहीं नहीं, वहां नहीं जाना, वहां 9 महीने बारिश होती है, बहुत मच्छर होते हैं, तुम्हारा तो शहर है, उसमें नदी भी है, नहर भी है, शहर भी है, गांव भी है। तो ना तो बाबा ने मेरा शहर कभी देखा था, मम्मा आई थी नंगल में, बाबा नहीं आए, पर उन्होंने वर्णन ऐसा किया। और उस वहां कहा कि मत जाओ। और 17 साल में कई बार मुझे और जगह जाने की ऑफर आई,
और बाबा ने कहा, बच्चे, बाबा अबू से कहीं जाता है? तुम काहे को जाता है? उनको जैसा मंजूर था बाबा को कि बच्चों को वहीं रखना है। और मैं भी 52 संडे होते हैं वर्ष में, 48 संडे शनिवार तो मैं बाहर ही रहता था। अच्छा, अब आपको बताएं कि मैं आता था, जाता था, बस में जाता था, दूसरे शहर में चले गए शुक्रवार को। एक दिन मैंने सोचा कि अगर मैं कार ले लूं तो क्या होगा कि अपने कंट्रोल में रहेगा, अपनी मर्जी से चले गए, मर्जी से आ गए, सुबह जल्दी चल दिए, टाइम बच जाएगा। तो मैंने बाबा को लिखा। उन दिनों कार वगैरह वैसे नहीं मिलती थी, कंपनी में इजीली मिल जाती थी। तो बाबा को लिखा, बाबा ने कहा, हाँ बच्चे तुम कार ले लो ना। अच्छा, तो मैंने कंपनी से कार ले लिया। अब कार ले लिया तो चंडीगढ़ में एक प्रोग्राम था, तो चंडीगढ़ में प्रदर्शनी हो रही थी, मैं गया, कार बाहर खड़ा किया, अंदर गया तो हर 15-2 मिनट बाद मुझे ख्याल आया बाहर जाके कार को देखे आऊं, कोई पत्थर तो नहीं रगड़ रहा उसके। थोड़ी देर बाद है कार को देखे आऊं। अच्छा, मैंने कहा ये क्या मुसीबत है, हैं? ये तो बंधन में आ गया मैं। अच्छा, फिर दूसरी बारी गया तो वहां के भाई बहन जो हमारे को प्यार से मिलते, आओ भाई साहब, गले मिलते थे, अब वो दूर खड़े हैं। कहते हैं, भाई साहब आप आ गए। उन्होंने समझा ये कार वाला हो गया है, थोड़ा डिस्टेंस हो गया। फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर हम लोग तो सस्ता सामान खरीदने वाले, थैला हाथ में पकड़कर 4 दुकान से पूछ के सब्जी ले आए। अब कार खड़ी है तो वो रेट भी कम ना करे। हम कहें जी आपसे ही तो कमाना है, अब क्या करें, कार दूर खड़ी करके सब्जी लेने जाएं। अच्छा, फिर हमने क्या देखा कि हफ्ते बाद उसको पाइप से धुलाई करो। हमने कहा ये तो और मुसीबत पड़ गई, ड्राइवर बन गए हम तो। इसलिए मेरे को 1 साल मैंने उसको रखा। फायदा तो होता था पर कष्ट भी ज्यादा थे। तो फिर मैंने बाबा को लिखा कि बाबा मेरे को तो ये कार सूट नहीं करती है, क्योंकि गैरेज में डाल के आओ, फिर उसको खोलो, फिर ये करो वो करो। तो लोगों को करती होगी जिनके परिवार वाले हैं, भाई स्टेटस रखना है। हमारी तो कंपनी में भी बहुत कारें फ्री हैं। बाबा ने कहा बच्चे, मैंने कहा बाबा मैं बेच दूं? बाबा ने कहा बेच दो, तुमको सतयुग में विमान मिलेगा। यानी बाबा ने मतलब ऐसे करवाया बाकायदा तौर पर। अच्छा, इससे पहले एक और घटना हुई, वो भी अच्छी है कि जब हमने नौकरी शुरू की तो पहली तनख्वाह मिली। तो आपको पता है कि भारत में लोग पहली तनख्वाह होती है अपने गुरु को भेज देते हैं। तो मैंने उसका ड्राफ्ट बना के, हमारी कंपनी में बैंक था, ड्राफ्ट बना के मधुबन में भेज दिया बाबा को, रजिस्ट्री करा के। और बाबा ने रजिस्ट्री करा के वापस कर दिया है, समझा आपने? बाबा ने तो मैंने सोचा भी ये बाबा ने वापस कर दिया। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें किसने कहा भेजो? तो मैं मुरली रोज रेगुलर पढ़ता हूँ, आज तक भी पढ़ता हूँ। तो मैंने मुरली की कई पॉइंटें लिख के कि बाबा आप कहते हो मेरे हाथ में है, जिसका भाग्य बनाऊं जिसका ना बनाऊं, हैं? तो आपने तो मुझे कहा था ये झूठ सच के वो छोड़कर नौकरी करो, ये तो सरकारी नौकरी है, ईमानदारी की कमाई है, गवर्नमेंट की पैसा मिला है, तो क्या आप मेरा भाग्य नहीं बनाना चाहते? ऐसे कई पॉइंट लिख करके मैंने भेज दिया फिर दोबारा उसी को ही। तो बाबा ने लिखा दोबारा से कि बच्चा का पत्र पाया हर्षाया, इस बारी तो रख लेता बाबा, आगे से नहीं भेजना है। आप सोचो, अपने आप सेवा में लगाओ। तो मतलब कहने का क्या हुआ, 21 साल की मेरी उम्र थी, 21-22 साल की, कि अगर आज की दुनिया में कोई ऐसी धार्मिक संस्था नहीं होगी जिसको आप पैसा दो और वापस कर दे, होती नहीं। अच्छा, मेरे दिल में बहुत असर हुआ कि भाई ऐसी भी संस्था हो सकती है, इतना फेथ हो सकता, उससे मुझे शक्ति मिली काफी। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती रही, जैसे बाबा आपको ऐसे हाथ रख के बचाता है। बहुत सारी, सारे जीवन के अंदर बढ़िया बढ़िया घटनाएं होती रही। और बताएं कि हम और हमारे पेरेंट्स इकट्ठे भी मधुबन आते थे, तो उन दिनों में हफ्ता रहना अलाउड होता था, थोड़े भाई बहन होते थे, और उस हफ्ते के अंदर एक टाइम बाबा के साथ, मम्मा के साथ भोजन करने को भी मिलता था। और क्योंकि हमारा परिवार था
उन दिनों परिवार बहुत थोड़े थे, चाहे छोटा ही था तो परिवार। तो सिंधियों के परिवार होते थे पूना में, बॉम्बे में। तो एक बारी बाबा ने हमारे परिवार को वहां भेजा कि पूना में जाओ और उन परिवारों से मिलो। वो ये ना समझे कि भगवान सिंधियों के पास ही आता है, दूसरे भी परिवार बाबा के ज्ञान में चल। अच्छा, तो हमारा परिवार गया मधुबन में, तो भोजन करने को मिला। तो मुझे आम खाने का शौक है। अच्छा, तो मैंने, उस वक्त आम का सीजन था, तो मेरी लौकिक माँ ने, आम वहां मिला तो बहुत धीरे से टेबल के नीचे से अपना आम मेरी तरफ ट्रांसफर कर दिया, बहुत धीरे से। उसको पता था इसको माँ तो माँ ही होती है। अच्छा, तो उसके बाद जब भोजन पूरा हो गया तो बाबा की ब्राह्मणी थी एक लच्छू, आपने देखी होगी उसकी फोटो, बहुत साल से, अभी 2-4 साल पहले उसने शरीर छोड़ा। बाबा ने कहा लच्छू एक टोकरी में आम डाल के लाओ। अच्छा, वो इतनी टोकरी में आम डाल के ले, बाबा ने मुझे दे दिए, बच्चा खाओ। अच्छा, मैं समझ गया कि उसने देख लिया, बताया नहीं, ये देख लिया। इस तरह बाबा प्यार करता था। फिर हर एक आत्मा को इंडिविजुअल कैसे अपने साथ स्नेह जोड़ना है, तो उसका भी एक सबूत है कि हम पांडव भवन आते थे तो मैं थोड़ा इकोनॉमिकल टाइप का हूं कि चलो 2 पैसे बच जाएंगे, यज्ञ में लग जाएंगे। तो मैं हमेशा बस, उन दिनों बस होती थी, बस में बुकिंग कराओ, 4 आना में एडवांस बुकिंग हो जाती थी सीट की। तो हम बस में आ गए, मेरी माता थी, मैं था, और वहां बस स्टैंड से पीछे के रास्ते से पैदल ही आ जाते थे। एक थोड़ा सामान हो तो एक होता था रेडी वाला, बच्चा गाड़ी वाला, वो थोड़े पैसे लेके आ गए। अब वापस जाना था तो एक दिन मेरी माता बाबा के पास गई, बाबा हम परसों वापस जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कैसे जा रहे हो? तो उसने बताया कि मेरे बेटे ने बस की सीटें एडवांस बुक कराई हुई हैं, यहां से जाएंगे। तो बाबा ने कहा बस में जाओगी, बुलाओ उसको। अच्छा जी, मैं गया तो बाबा ने कहा तुम इसको बस में ले जाते हो? नहीं, इसको टैक्सी में लेके जाओ। अच्छा ठीक है, हमने टैक्सी कर लिया। तो अब मेरी माँ के मन में क्या होगा कि देखो मैंने इसको बड़ा किया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया, ये तो मुझे बस में ले जा रहा है, अब बाबा मेरा मुझे टैक्सी में ले जा रहा है, तो स्नेह जुटेगा कि नहीं जुटेगा? तो बाबा हर एक को स्पेशल रिस्पेक्ट दे के, रिगार्ड दे के, मेरा बच्चा है। हम लोगों के अंदर भी ऐसी ऐसी बातें बाबा ने करी हुई हैं, एक याद कर लो आप आसमान में चले जाओगे, इस तरह का था। अच्छा, इसके बाद और सुनिए कि जब हम यहां आते थे तो दोपहर के वक्त बाबा भोजन के बाद हमको बुला लेते थे, 3-4 जनों को, और हमको ताश खेलते थे। अच्छा, मुझे तो ताश खेलनी नहीं आती थी पहले तो मुझे बाबा ने बुलाया कि तुमको ताश खेलनी नहीं आती? मैंने कहा जी नहीं आती। बोले तुम क्लब में नहीं जाते? तो हमारी कंपनी में क्लब तो था। मैंने कहा जी क्लब में मैं सिर्फ जाता हूं, मैं ऑडिटर हूं, उसके स्टोर में क्या सामान पड़ा है साल में 2 बार चेक करने जाता हूं, वैसे मैंने क्यों जाना है क्लब में, मैंने क्या करना है? बाबा ने कहा तुम बुद्धू हो, तुमको ताश नहीं खेलनी आती। अच्छा, एक सिंपल सी गेम बाबा खेलते थे, उन्होंने हमें सिखा दिया ऐसे ऐसे है, तो मैं भी उसमें शामिल हो गया उसमें। तो रोज बड़ी खुशी होती थी, भोजन के बाद हम घूमते रहते थे बाबा के कमरे के आसपास, बाबा बुलाएगा। अच्छा, बाबा बुलाते थे तो 3-4 जने होते थे, उसमें एक बाबा का अपना लौकिक बेटा भी होता था। आपने देखा होगा बाबा का लौकिक बेटा नारायण। तो बाबा वो भी छुट्टियों में, वो ज्ञान से तो चला गया था लेकिन उसका स्नेह बहुत है, अभी भी आता है बाबा से मिलने। तो वो आता था छुट्टियों में, तो बाबा वो भी आ जाता था। तो हम देखते थे कि बाबा की जो पांडव भवन में बैठने की जगह ना, गद्दी जिसको कहते हैं, बिछी हुई है, हम लोगों को तो अपने साथ गद्दी पे बिठाता था, उसको सामने बिठाता था। हम ये नोट करते थे कि देखो लौकिक बेटा है,
हमें अपने पास बैठाया, उसको वहां बैठाया हुआ। अब हुआ क्या, हम तो आदी हो गए थे कि जब बाबा बुलाएगा खेलेंगे, बहुत खुशी होगी। फिर बाबा क्या करते थे, हम ही हारते थे, बाबा तो कभी हारता नहीं था। तो हमसे फिर बाबा नाक से जैसे ऐसे कराते हैं ना, वो कराता था, उसमें भी हम खुश होते थे। एक बार एक दिन बाबा ने नहीं बुलाया तो मैं वहां खड़ा था। मैंने कहा आज बाबा ने बुलाया नहीं है, जैसे दिल करता है ना रोज जाएं बाबा के पास बैठें। तो अचानक वो लच्छू बहन बाहर आई, तो मैंने कहा लच्छू बहन आज बाबा ने बुलाया नहीं। कहती अच्छा मैं पूछ के आती हूँ। तो बोली हाँ अपने साथियों को ले आओ, बाबा कहता ले आओ। हम बैठ गए। तो उस दिन बाबा झुका हुआ था, कंबल सा लेके ना, जैसे एक खत लिखने का नहीं फोटो है, बाबा झुक के पत्र लिख रहे हैं। अच्छा, तो बाबा ने शुरू किया, तो पहले खेल में बाबा हार गया। हम बड़े अंदर से खुश कि आज बाबा को कहेंगे ऐसे कर, लेकिन हम खुश थे। पर मुझे ख्याल आया ये बाबा हार कैसे गया, ये तो कभी हारता नहीं, बाबा आज तक नहीं हारा। शाम को भी वो ऐसे रैकेट खेलता था तो 10 जने उधर और अकेला बाबा उधर, कभी हारता नहीं। तो फिर उस लच्छू से पूछा, तो लच्छू बोली कि बाबा को बुखार है, 102 या 3 बुखार है, तुमने कहा इसलिए बुला लिया है, अदरवाइज बाबा को बुखार है। तो इतना प्यार आप सोच सकते हैं, बुखार में भी बुला लिया। अच्छा, इसी तरह से बाबा को शुगर की बीमारी थी, तो बाबा करेले का जूस पिया करते थे हैं सुबह सुबह। हमें क्या पता। तो एक दिन सुबह सुबह मैं वहां से गुजर रहा था बाबा के कमरे से, और बाबा कोई गिलास में कोई चीज लेकर बड़े स्वाद से, जैसे स्वाद से पीते ना, ऐसे पी रहा था। मैंने कहा कोई बहुत बढ़िया चीज होगी, कोई सरदाई वगैरह होगी। अच्छा, तो मैंने कहा बाबा अब क्या पी रहे हैं? कहता है लेना है तुमने, आधा मुझे दे दिया। अच्छा, अब मैंने पिया वो करेले का जूस, कुनीन जैसा कड़वा है। अच्छा, अब तो मैं भी पी लेता हूं, लेकिन उस समय बड़ा अजीब लगा। अब ना तो छोड़ सकते हैं, बाबा ने दिया इतना सारा वो। अच्छा, पिए तो मुंह ऐसे बने। अच्छा, पर चांस मम्मा वहां से गुजरी, तो मम्मा ने मुझे देखा, बोली क्या बात है? तो मैंने बताया जी ऐसे ऐसे हो गया। कहती अच्छा तुम छोड़ दो। मम्मा ने कहा तो मैं उसमें छूट गया। तो इस तरह बाबा उस चीज को भी ये ना समझ करके कड़वी चीज है, और ही उसको जीतने के लिए इस तरह भी बाबा करता था। अच्छा, अब क्या हुआ, एक बार आखिर मेरे लौकिक पिता ने शरीर छोड़ दिया। अच्छा, शरीर छोड़ दिया तो उनके, वो भी ऑफिस जाते थे, मैं भी ऑफिस कंपनी में जाता था। तो उनके 30 ड्रेस थे, जैसे ऑफिस के ड्रेस होते हैं, बू शर्ट पैंट वगैरह, तो मेरे फिट थे बिल्कुल। तो मैंने सोचा लोग तो ब्राह्मणों वगैरह को दे देते हैं, क्या जरूरत है, अपने काम आ जाएंगे तो इकोनॉमी हो जाएगी। तो मैंने सारे रख लिए। अच्छा, अब माउंट आबू जब आप आते हैं, वहां से बाखड़ा से चलकर नंगल से, तो आते तो लौकिक ड्रेस में है, यहां पर रहते हैं कुर्ते पजामे में, यहां तो इसकी जरूरत नहीं है। और जाने के दिन फिर आप लौकिक ड्रेस पहन लेते हैं, भी वहां जा रहे हैं। तो मैं जिस दिन वापस जाना था, तो मैं अपने पिताजी वाली लौकिक ड्रेस पहन के, वो तो फिट थी, बाबा से छुट्टी लेने चला गया। अब क्या हुआ जी कि बाबा, उन दिनों में भारत में रेडीमेड ड्रेस का रिवाज नहीं होता था, सब हाथ टेलर मेड ही होता था। लेकिन कुछ बाबा की सिंधी फैमिलीज हैं जो विदेश में रहती थी। उन दिनों सेंटर तो विदेश में कोई नहीं था, लेकिन कांटेक्ट वाली सोल्स रहती थी हांगकांग में, इधर उधर। तो वो कभी बाबा के पास आते थे यज्ञ में, तो रेडीमेड ड्रेस छोड़ जाते थे, वहां तो बहुत होते हैं। तो बाबा उनको रख लेते थे उन बच्चों के लिए जो नौकरी करते हैं, जिनको इसकी जरूरत है। तो मैं भी उनमें था एक। तो जब हम जाते थे तो विदाई के वक्त बाबा हमें कोई ना कोई रेडीमेड विदेश की ड्रेस दे देते थे। अब मेरे पास इतनी हो गई थी कि मेरी कंपनी में मुझे बेस्ट ड्रेस्ड ऑफिसर कहते थे। उनको पता नहीं था कि विदेशी ड्रेसें कहाँ से आ रही हैं। अच्छा, और कई ऑफिसर मेरे से पूछते थे भाई ये कहाँ से सिलाई है? तो हमारे पास एक गांव था,
मैं उनको छेड़ने के लिए कह देता था वहां से सिलाइए, देता तो बाबा था। तो उस वक्त भी बाबा ने मुझे कहा कि बच्चे ये ड्रेस है तुम्हारे लिए रखी है। नॉर्मली तो मैं ले लेता हूं, पर जैसे बच्चा अपनी कार्रवाई दिखाता है तो मैंने कहा बाबा आपको पता है ना मेरे पिता ने शरीर छोड़ा है, तो उसके 30 ड्रेस थे तो मैंने रख लिया यूज करके, हम तो ब्राह्मण हैं, ये देखिए उस वक्त मैंने पहना हुआ था, ये देखिए कितना फिट है मेरे हैं। तो बाबा मुस्कुराए और बोले बच्चा बाबा की पहनेगा तो बाबा याद आएगा, लौकिक पिता की पहनेगा तो लौकिक पिता याद आएगा। अच्छा अच्छा, तो खैर मैंने वो ड्रेस ले ली और मैंने सोचा बात तो ठीक है, जब कभी मैं इसको पहनता हूं पहनते वक्त ही आता है लौकिक पिता की है, तो मैं गड़बड़ भूल नहीं सकता, और दिन में भी याद रहता है लौकिक पिता की है। अब बाबा कहता है, बाबा तो कहता था लौकिक को बिल्कुल किसी ढंग से भी याद ना करो, गिफ्ट भी बाबा कहता है किसी आत्मा से ना लो, गिफ्ट दे तो उसको यज्ञ में सरेंडर कर दो ताकि तुम्हारा ध्यान ना जाए। जैसे भक्ति में हम लोग कोई सड़क पर बटुआ मिल जाए तो मंदिर में डाल देते थे, भैया खुद नहीं लेना। तो मैंने कहा भी बात तो ठीक है, तो मैं अगली मन में सोचकर नेक्स्ट टाइम मैं वो सारे ड्रेस ले आया, यहां यज्ञ में दे दो, मेरे से तो छूटेंगे। मैंने यज्ञ में दे दिए। अच्छा, अब यज्ञ में भी कौन पहनता है पैंट बूशर्ट, यज्ञ में तो साधारण अपना काम करते हैं वो देसी ड्रेस पहन के, सरेंडर भाई बहन, तो उन्होंने बांट दिया होगा। अब देखिए तीसरी बारी जब मैं आया तो धोबी घाट था जहां कपड़े धोते हैं, वहां पंजाब का एक भाई था, वो मेरे पिताजी की बूशर्ट पहन के कपड़े धो रहा था, और मेरा ध्यान, मैंने कहा वो देखो मेरे पिताजी की बूशर्ट। अच्छा, तब मैंने सोचा कि इसको दे भी दिया, छोड़ भी दिया, अब भी मैं कह रहा हूं वो मेरे पिताजी की बूशर्ट, तो अगर मैं पहनता रहता तो क्या हाल होता। तो बाबा इस तरह सिखाता है कि तुम्हारा ध्यान किसी भी चीज में ना जाए। हम देखते थे टीचर बहनें आके बाबा से चिट्ठी लिखते थे, बाबा मान लो गुरदासपुर में लिखनी है, तो बहन जी बैठी है, वो 2-4 नाम बताती थी, ये मुख्य भाई बहन है, इनको याद प्यार दे दो। कईयों को बाबा जानता था, कईयों को नहीं। नीचे लिख देते अच्छा सब बच्चों को याद प्यार, और फिर बाबा लिखता था खुश रहो आबाद रहो, ना बिसरो ना याद रहो। और बाबा कहता था कि तुमको याद करूं मैं या शिव बाबा को याद करूं, तो पाठ कर दिया, आगे पीछे का याद नहीं करना। तो इसलिए इस तरह बाबा शिक्षा भी देता था हम लोगों को, ये भाई बच्चे ऐसे करो। अब ये बात तो है साकार बाबा की, और साकार बाबा के साथ हम लोग सिस्टम बहुत बढ़िया था। क्लास के बाद, मुरली के बाद एक साथ वाला कमरा होता था जिसको चैम्बर कहते थे। तो मुरली के वक्त तो बाबा ऑफिशियल मुरली चलाते थे, उसमें ब्रह्मा बाबा भी करते थे, शिव बाबा भी करते थे। बाबा कहता था तुम यही समझो शिव बाबा कर रहा है, अगर कुछ गलत भी हो जाएगा तो शिव बाबा ठीक कर देगा। अगर ब्रह्मा बाबा ने कोई राय दी गलत भी हो गया तो शिव बाबा ठीक कर देगा। उस चैम्बर में सब परिवार के तौर पे बैठ जाते थे बाबा के इर्द गिर्द, और बाबा उसमें फैमिली के तौर पे बात करते थे। देखो आज शिव बाबा ये कह गया, आज शिव बाबा ये कह गया, इस तरह करते थे। और उसके बाद सब लोग, मम्मा सीटी बजाती थी, वो एक सीटी होती है ना सफाई वाली, सब इकट्ठे हो जाते थे कपड़े के बूट पहन के, भाई और बहनें, फिर सैर करने जाते थे बाबा मम्मा के साथ। उस वक्त आबू में इतनी आबादी नहीं थी, आबू में कभी पंखा तो चला ही नहीं, पंखा ही नहीं होता था, मौसम तो बदल गया। तो सड़क का पूरा राउंड लगाते थे, और बीच बीच में बाबा खड़े होकर के पूछते थे शिव बाबा याद है, चल रहे हो शिव बाबा याद है। कुछ कुछ ईसाई होते थे वहाँ, नन वगैरह, वो भी घूमते थे। तो बाबा कहता था देखो ये शांति में घूमते हैं, नन बट वन है, एक को याद करते हैं। और हमको क्या खुशी होती थी कि बारी बारी जितने भाई बहन होते थे बाबा का हाथ पकड़ के चलने की
चांस होता था। बाबा का हाथ पकड़ के चले, थोड़ी देर में दूसरा चला, थोड़ी देर में तीसरा चला, बहुत खुशी होती थी। कोई कोई माताएं गीत भी गा देती थी। और शाम को बाबा क्या करते थे, चाय पिलाने के लिए आश्रम में नहीं, कभी किसी पहाड़ी पर, कभी किसी पहाड़ी पर, और वो भी टेढ़े रास्ते से, पगडंडी हो सिर्फ, वहां ले जाते थे। कहते थे शिव बाबा को याद करते आओ, कुछ नहीं होगा। तो हम भी बाबा आगे आगे बाबा होता था, फिर कुछ खाली जगह बैठ के वहीं चाय वगैरह पी लेते थे। बाबा ज्ञान तो हर एक कोई देता रहता था, ज्ञान के बगैर दूसरी बात नहीं करनी। और फिर कभी कभी शाम को बाबा, वहाँ एक लेक है, झील आपने देखी होगी, आबू में नखी लेक, उसके परली तरफ एक मंदिर है, राम मंदिर। तो वहाँ उसके सामने आजकल तो कश्तियाँ वगैरह सब बन गई हैं, खाली ग्राउंड था। वहाँ बाबा ले जाते थे, शिव बाबा को याद करते करते चलो, वहाँ हम लोग बैठ जाते थे। तो मंदिर के पुजारी को भी बुला लेते थे, उसको अपने पास बैठाते थे, बड़ा खुश होता था। और फिर किसी बहन भाई ने गीत गा दिया, कभी तो बाबा सुन लेता था, कभी कहता था ये तो कुछ नहीं, इसमें कुछ कमाई नहीं है, बस करो, योग करो। ऐसे ऐसे करके बाबा हम लोगों को चलाता था। तो और भी बात यह है कि बाबा के मुंह से कोई बात निकल जाए वो पूरी जरूर होगी, चाहे 10 साल बाद हो, 15 साल, जरूर पूरी होगी। इसका भी हमने सबूत देखा है कि हमारे दिल्ली के जगदीश भाई थे, बड़े भाई, जो सारा लिटरेचर लिखते थे, उन्होंने सारे शास्त्र वगैरह पढ़े हुए थे, तो ज्ञान का ज़्यादातर लिटरेचर वो लिखते थे। एक दिन बाबा ने कहा बच्चे मैगजीन निकालो, मैगजीन निकालो। अच्छा, तो मैगजीन निकालने का तय हुआ, तो मेरी ड्यूटी लगी कि मैगजीन को छपवाना है और जगदीश जी ने लेख लिखने हैं। कोई और लेख, एक आध लेख मैं लिख देता था। तो पहला मैगजीन तैयार हुआ, तो छपवाया, उसका कागज खरीदना, छपवाना, प्रूफ पढ़ना, फोटो बनवाना, मेरी ड्यूटी लगी। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी करता था, इसलिए मेरा नाम एडिटर, सब एडिटर नहीं लिखा जा सकता था, उनका लॉ है। तो बाबा आए, आप दिल्ली में आए, और दिल्ली में आए तो बाबा, जो फर्स्ट सेंटर था कमला नगर, उसकी छत पर की जगह थी खुली, जहां बाबा आए। तो बाबा ने, जगदीश जी ने कहा चलो दिखाते हैं बाबा को मैगजीन। उसका नाम होता था उस वक्त त्रिमूर्ति मैगजीन, जिसका नाम बाद में ज्ञान अमृत पड़ा। तो हम दिखाने गए, तो जगदीश जी ने बाबा को दिखाया। बाबा ने कहा ये मेरा बच्चा एडिटर है। फिर मेरी तरफ इशारा किया कि बाबा इसने भी ये सारा छपवाया है, बनवाया है। बाबा ने कहा ये भी मेरा एडिटर है। अच्छा, कह दिया चलो। अब मैंने सोचा मैं एडिटर तो हूं नहीं। अच्छा, तो एडिटर कैसे हो गया मैं। फिर 1.25 साल के लिए जगदीश जी विदेश में गए। तो उन दिनों 1.25 साल में मैं भाखड़ा नंगल में नौकरी करता था। तो उस 1.25 साल में मैंने ही वहां से नौकरी करते करते ही वो मैगजीन अपने स्टेनो से लिखवा दिल्ली में छपवाते रहे लगातार। तो मैंने सोचा अच्छा मैं एडिटर बन गया, क्योंकि मैं बनवा रहा हूं, पर मेरा नाम तो एडिटर नहीं आया, ऐसे मन में ख्याल था। अब बाद में आके बाबा ने मेरे से प्योरिटी मैगजीन निकलाया, तो मैं एडिटर बन गया। तो मैंने सोचा देखो बाबा ने कहा कब था, होता जरूर है, कुछ भी कहेगा होता जरूर है। और इसलिए ये बड़ी बात है। आपने गुलजार दादी अभी आपको सुनाएगी शायद। गुलजार दादी कहती जब हम बच्चे बच्चे थे तो बाबा ने कहा अरे तुम बच्चे, तुम बाबा की शिव शक्तियां हो, लंदन में भाषण करोगे, अमेरिका में भाषण करोगे, हैं? तो कहती हमने कहा बाबा हमें तो कभी दुनिया का नक्शा भी नहीं देखा, हम क्या भाषण करेंगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि दादियां जाके यूनिवर्सिटियों में भाषण करती है, उनकी ट्रांसलेशन हो जाती है, क्योंकि वहां पढ़े लिखे का तो सवाल नहीं, सब जगह सब अनपढ़ हैं। हम ही मद्रास में चले जाए तो हमारा ट्रांसलेशन होता है। आप कितनी भाषाएं सीख जाओगे, तो यहां भी जब आते हैं विदेशी ट्रांसलेशन हो, पर बाबा ने कह दिया वो हो गया, ऐसा पक्का है। अब हम आपको लास्ट में ये बताना चाहते हैं कि साकार के बाद भी ऐसा नहीं कि बाबा साकार में थे
उनका वो कंटिन्यू कर रहा है। अभी तक भी हम उनकी बहुत सारी बातों में हमें पक्का निश्चय हो गया कि बाबा ही काम करवा रहा है, हम अकेले नहीं कर रहे। तो कोई भी डिफिकल्ट काम या जिसको लोग इम्पॉसिबल कहते हैं वो बाबा करवाता रहता है। और फील होता है कि ये देखो मैं नहीं कर रहा, बाबा करवा रहा है। और बाबा की जो डीप है विजडम वो आपको समझ में आएगी। मिसाल के तौर पे अव्यक्त बाबा ने, बाबा अव्यक्त हो गए, अव्यक्त बाबा ने मुझे बुलाया छोटे से कमरे में। उन दिनों हम लोग फ्रीली मिलते थे, अब तो मुश्किल है, बात थोड़ी करना भी मुश्किल है, भाई बहन ज्यादा हो गए। और मुझे बुला के कहा कि बच्चे तुमको ईश्वरी सेवा करते करते और साथ में लौकिक सेवा दोनों इकट्ठे करना ठीक लगता है या एक सेवा करना पसंद करोगे ईश्वरी? मैंने सोचा, मैंने कहा मैं तो नौकरी करता हूँ, तनख्वाह मिल जाती है, ऑफिसर हूँ, 2-4 कागज दस्तखत किए, 17 साल मुझे हो गए, कोई काम नहीं कुछ नहीं, साधन भी मिले हुए हैं, तो मेरे लिए तो दोनों ही ठीक है। घर में सेंटर है, बाबा की दिया हुआ बंगला है। अब देखो मेरी कोई रुचि नहीं सरेंडर होके फुल टाइम ब्रह्मा कुमार बनने की, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत अच्छा था, बाहर से लोग भी मिल जाते, मान सम्मान भी मिल जाता था। बाबा ने दोबारा पूछा 19-20 बताओ, 19-20। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे कोई तकलीफ तो है नहीं, सेवा ईश्वरी ही करता हूं मैं। मेरे स्टेनो के पास 2 कॉपियां थी, एक कंपनी की एक प्राइवेट, जिसमें मैं चिट्ठियां लिखवाता था, लेख लिखवाता। फिर मैंने कहा बाबा मेरे लिए ठीक है। इतना कह के बाबा ने मुझे छोड़ दिया। मुझे कोई संकल्प नहीं, क्यों पूछ रहे हैं, वैसे ही पूछ रहे हैं। फिर अगली बारी 2-3 महीने बाद फिर आए, फिर बाबा ने पूछा तुमने कोई आप समान बनाया है? अब मेरे तो पांव के जमीन खिसक गई कि बाबा कह रहा है आप समान, मेरी तो शरीर छूटने वाला है भाई, ऐसे ही लगता है भगवान कह रहा है। अच्छा, तो मैंने सोचा कि हमारा तो शरीर छूटने वाला है, तो कह रहा है कि भाई आप समान हो, कोई पंजाब में तुम्हारी जगह जाए। तो बाबा ने अपने आप फिर मुझे कहा जो तुम सोच रहे हो वो बात नहीं है। ये भी कहा जो तुम सोच रहे हो वो बात नहीं है, बाबा इसलिए कह रहा है कि कभी तुम ना जा सको तो एक आप समान होना चाहिए ताकि तुम्हारा काम इजी रहे। अच्छा, हमेशा बाबा हर एक को कहता आप समान बनाओ। अच्छा, उसी समय मेरे मन में 2 चेहरे उभरे बाबा के सामने, एक अमीर चंद भाई का, एक लक्ष्मण भाई का, कि ये हमारे साथ सेवा में जाते हैं, इनको आप समान बनाएंगे, तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। 3 महीने बाद हम आए दोबारा, तो हमने फैसला कर लिया था कि कोई प्रोग्राम हो आप चले जाओ भाई जी, इस बारी मैं नहीं जा सकता। बाबा ने कहा, तो मैंने आके कहा अच्छा बाबा आप समान बना लिया। बोले अच्छा। फिर बोले कि तुम कभी किसी सेंटर पर रहे हो? मैंने कहा बाबा मैं तो 21 दिन की छुट्टी लेकर दिल्ली गया था और सारा म्यूजियम बनवाया है, मुझे शौक है। बाबा ने कहा मेहमान की तरह नहीं, तो इनमेट की तरह रहे हो। मैंने कहा वो तो नहीं रहा। तो बाबा ने कहा बच्चे जब रहते हैं ना तो कई बार संस्कार बड़े टकराते हैं, भाव स्वभाव हो जाता है। मुझे कुछ पता नहीं तब भी क्या होने वाला। अच्छा, बात पूरी हो गई। इसके बाद दिल्ली में एक पहला मकान लिया गया 1972 में, जिसको पांडव भवन कहते हैं। तब तक ब्रह्मा कुमारी का अपना कोई मकान ओन्ड नहीं होता था, सवाई आबू के। बहुत बड़ा था उस वक्त, सब लोगों ने पैसे इकट्ठे किए, था तो 4.25 लाख का, पर उस वक्त 4.25 लाख भी मुश्किल था। उस वक्त दादियों ने मुझे कहा भाई हमने दिल्ली में मकान लिया, एक भाई चाहिए, क्योंकि वैसे तो बहनें ही सेंटरों में रहती थी। भाई चाहिए, तुम वहां अपनी नौकरी चेंज करा लो, क्योंकि हमारी कंपनी का हेडक्वार्टर दिल्ली में था। तो मैंने कहा बहन जी मैं चेंज तो करा लूं, लेकिन वहां तो एक कंपनी है, वहां 17 साल से हूं, वहां तो हेडक्वार्टर है, सारी कंपनियों की प्रॉब्लम आएगी,
मुझे सॉल्व करनी पड़ेगी, छुट्टी भी नहीं ले सकूंगा मैं। और फिर आपका सेंटर करोल बाग में है, कंपनी का हेडक्वार्टर दूसरी तरफ है, थके थकाए आएंगे, सो के मुरली सुन के चले, आपको क्या फायदा होगा। तो फिर बोली तुम क्या चाहते हो। अब बाबा ने मेरे से ही कहलवा दिया, क्योंकि आप कहते हो तो बहुत नौकरी कर ली, मैं छोड़ देता हूं। अच्छा, पहले मुझे तैयार किया है गुप्त में, मैं कहते जैसे तुम्हारी मर्जी। बात पूरी हो गई। मैंने माउंट आबू से सोचा कि मैं जाके रिजाइन करके करोल बाग में रहना शुरू करता हूं। 2-3 मिनट की और बात है। लो जी आ गए। तो मैंने जो ही भाखड़ा नंगल में अपने घर में गया तो डाक आई हुई थी। तो एक उसमें कंपनी, हमारी कंपनी का लेटर था इंटरव्यू के लिए, अगली पोस्ट के लिए। अब एक व्यक्ति रिजाइन करने जा रहा है, वो इंटरव्यू देगा क्या, उसको क्या करना है। फिर भी मैंने सोचा श्रीमत ले लो। तो मोहिनी बहन जो यहाँ रहती है दादी के पास, वो वहाँ रहती थी हमारे पास, टीचर, तो संदेशी है। मैंने कहा बहन जी आप पूछ के आओ बाबा से कि मैं इंटरव्यू तो नहीं करूँ ना। वो पूछ के आई, बाबा कहता है इंटरव्यू करो। और मैंने कहा क्यों करूं जब मैंने छोड़ना ही है, इंटरव्यू करके छोड़ना है। मैंने कहा बहन जी दोबारा पूछ के आओ, मेरी समझ में नहीं आया। वो बोली, फिर दोबारा गई, कहती बाबा कहता है उसको समझाओ कि जब वो छोड़ भी देगा तो लोग पूछेंगे इसकी पोस्ट क्या थी, अगर बड़ी होगी तो वो भी सेवा करेगी। अब आदमी के दिमाग में तो नहीं आ सकता ये बात। अच्छा, मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने इंटरव्यू किया। अच्छा, जैसे बाबा ने नौकरी दिलाई थी वैसे ही छड़ाई। इंटरव्यू किया, बहुत बड़ा बोर्ड था, बड़े पोस्ट थी, गवर्नमेंट के आदमी थे। पहला मेरा ही नंबर था। मुझे बोले देखो 17 साल आप एक जगह रहे हैं, अब हम आपको प्रमोशन देंगे तो दूसरी जगह जाना होगा। मेरे को तो कोई डर था नहीं। मैंने कहा आपको पता है मेरे घर में सेंटर चलता है, वहां कोई और प्राइवेट जगह नहीं है, तो मेरी तो हालत वही है, हालात बस। इतने में उस चेयरमैन का फोन बजा। उसने कहा जी मुझे मिनिस्टर बुला रहा है। तो बोले बोर्ड वाले बाकी क्या करना है। बोले इसका इंटरव्यू लेते रहो, हम जल्दी आ जाएंगे। अब उनका सारा मूड चेंज हो गया। बोले आपकी हॉबी क्या है। सारा इंटरव्यू खत्म, इंटरव्यू हो रहा है। अब मैं क्या बोलूं, मैंने बोला धार्मिक स्टडी। बोले अच्छा आपने गीता पढ़ी है। मैंने तो पढ़ी, हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ी हुई थी। मैंने कहा हाँ पढ़ी है। बोले गीता का सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक बताओ। अब मुझे बोलना नहीं आता संस्कृत में, पता है मुझे। तो मैंने कहा टू मी इट इज मन मना भाव मध्याजी भाव, जो मुझे आता है। वो फिर सिर हिलाने लगे। फिर मैं उनको समझाने लगा, कह रहे भगवान का ही नहीं पता कौन है तो याद किसको करोगे। उन्होंने फिर सिर हिलाया। फिर बोले अच्छा ये बताओ कि कोई आदमी सड़क पर किसी को छुरा मार रहा है, तुम देख रहे हो, गीता के अनुसार क्या करोगे। मैंने कहा जी देखो मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है, पर मैं लॉ को अपने हाथ में नहीं लेता, कोई पुलिस वाला देखूंगा। फिर उन्होंने सिर हिलाया। फिर बोले अच्छा जिसको वो मार रहे हो तुम्हारा सगा भाई है, फिर क्या करोगे। अब देखो इंटरव्यू कौन सी पोस्ट का सवाल कैसे। मैंने कहा जी वो मेरा सगा भाई है, कर्मों के हिसाब से बना है, मैं देखूंगा मैं क्या करूंगा। तो दूसरे ने कहा जी 9 मिनट हो गए, इनको जाने दो। मुझे जाने दिया, सिलेक्ट होके मैंने रिजाइन कर दिया। इस तरह नौकरी छूटी, समझा। तो आज तक बाबा, बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आज तक बाबा प्रोटेक्शन रखता है। और ये हमने सीखा है, बाबा ने कहा आपने किया, सारा बाबा का हाथ आपके सिर पर। शारीरिक रोग हो जाए, कई प्रॉब्लम आ जाए, सबसे पार। उसके लिए फिर अगली बारी कभी मौका मिलेगा। ओम शांति।